हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की गणना के लिए सिर्फ उपाक्षीय किरणें ली जाती है। इसका कारण है इनकी ज्यामिति आसान होती है। दूसरा है इनमें प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा समाहित होती है। तीसरा है इनमें बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब लगभग एक ही बिंदु पर बनता है। चौथा, इनमें वर्ण विक्षेप नहीं होता। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इसकी मुख्य उदाहरण होगी वो समझते हैं। इसमें समझेंगे बच्चों उपाक्षीय किरणें क्या होती है। तो उपाक्षीय किरणों के समझने के लिए बच्चों यहाँ पर एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसकी बच्चों बाहरी पृष्ठ जो है वो रंजित होती है, मुख्य अक्ष होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। अब बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आ रही किरणें और ये परावर्तित होती है बच्चों, और परावर्तित होकर कहाँ पर मिलती है बच्चों, ये फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार से किरणें आ रही है और किरणें आके कहाँ पर गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर यहां पर बात करें, ठीक है, तो जो किरणें बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है बच्चों, अगर ये किरणें दूर दूर होती तो हर किरणों के लिए बच्चों परावर्तन कोण का मान भी अलग अलग होता। तो क्या ये सुनिश्चित यहां कर सकते थे कि ये जो एक बिंदु पर आके मिल रही है एक बिंदु पर मिलती क्या? नहीं। तो बच्चों उपाक्षीय किरणें वह किरणें होती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है लेकिन पास पास होती है, और परावर्तन कोण जो उनका होता है बच्चों, वो क्या होता है, एकदम लगभग समान होता है, जिससे कि एक बिंदु पर आकर टकरा जाए। अगर बच्चों ऐसा नहीं होता तो इसका फोकस नहीं बन पाता, ये अलग अलग बिंदुओं पर जाकर टकरा देती तो ये एक जगह फोकसित नहीं हो पाती। तो उपाक्षीय किरणें जिनके लिए बच्चों यहाँ पर कोण का मान लगभग 10 डिग्री से कम होता है वह उपाक्षीय किरणें कहलाती है। इसी के लिए बच्चों F बराबर R/2 जो होता है ये लागू होता है। अगर ये उपाक्षीय किरणें नहीं हो तो ये भी लागू नहीं होता। तो उपाक्षीय किरणें वो होती है जो कि प्रकाशीय अक्ष के साथ एक छोटा कोण बनाती है और पूरे निकाय में अक्ष के निकट रहती है। मतलब ये किरणें एकदम समानांतर किरणें होती है और इनका जो कोण होता है, परावर्तन कोण, वो लगभग समान होता है, जिससे कि एक अक्ष पर आके क्या हो जाती है, एक बिंदु पर आके क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है। अब बच्चों प्रश्न में बोला गया है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की गणना के लिए सिर्फ उपाक्षीय किरणें ली जाती है। तो हाँ बच्चों, उपाक्षीय किरणें ही ली जाती है। अब वो बच्चों उपाक्षीय किरणें लेने का कारण क्या कारण है कि बच्चों एक बिंदु पर आके फोकसित हो जाती है, क्योंकि इनके जो कोण होते हैं वो लगभग बराबर हो जाते हैं, जो कि परावर्तन के बाद बच्चों ये कहाँ पर मिलेगा, फोकस पे मिलता है। अगर बच्चों ये किरणें दूर दूर होती, समानांतर भी होती लेकिन दूर दूर होती, तो एक बिंदु पर नहीं मिल पाती। तो देखिए बच्चों, पहला विकल्प बोलता है कि इसलिए होता है क्योंकि इनकी ज्यामिति क्या होती है, आसान होती है। तो बच्चों ये विकल्प भी क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा बोला गया है इसमें प्रकाश की अधिकांश ऊर्जा समाहित होती है। तो बच्चों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि अगर ये उपाक्षीय किरणें है तो अधिक ऊर्जा होगी, ऐसा कोई संभव नहीं है। इनमें बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब लगभग एक ही बिंदु पर मिलता है। तो बच्चों देखिए, जब भी कोई भी किरणें बच्चों यहाँ पर आती है, ठीक है, तो किरणें आती है तो बच्चों बिंदु स्रोत से किरणें निकली है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद परावर्तन हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आके मिली है बच्चों, कहाँ पर आके मिलती है बच्चों, ये एक बिंदु पर आके मिलती है फोकस पर, ठीक है, ये एक बिंदु पर आके मिलती है। तो यहाँ पर ये बोला है इनमें बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब लगभग एक ही बिंदु पर मिलता है, हाँ अगर ये किरणें उपाक्षीय किरणें हैं तो। चौथा बोला इनमें वर्ण विक्षेप नहीं होता, तो ये भी गलत है बच्चों। वर्ण विक्षेप होता है बच्चों प्रिज्म में होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तनांक बदलता है, तो वहां पर क्या आता है बच्चों, वर्ण विक्षेप आता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए वर्ण विक्षेप नहीं होता है बच्चों। तो चौथा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।